नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और योर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल हिमाचली भाई तनुष। आज मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले अक्षय सोनी जी, जो कि युवा मोर्चा शहरी इकाई के महामंत्री भी हैं इस वक्त हमारे नदौन के, और साथ में स्टूडेंट मेरे हमारे वरुण जी, और साथ में अपने छोटे भाई सौरभ जी। तो आज जो जिस स्थल पर हम मौजूद हैं वो है ध्यानु भक्त जी की समाधि। ध्यानु भक्त जो कि माँ ज्वाला जी के बहुत बड़े भक्त भी थे, और आज हम उसी लोकेशन को जो है वो कवर करने अक्षित जी और अपने भाइयों के साथ जो है वो यहाँ आए हैं। तो चलिए हमारे साथ, बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम अंदर जाके आपको देंगे। थैंक यू। अब मैं यहाँ के महंत श्री कपिल गिर जी से यहाँ के बारे में पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ के बारे में हमें बिल्कुल जो जानकारी है वो बिल्कुल डिटेल में बताइए। डिटेल में जानकारी इस तरह से है कि ये जितनी भी समाधि हमारे पूर्वजों की है जी, बाबा थानानाथ गिरी जी है, बाबा थानापति गिरी जी है, 1008 है, ठीक है। वो बाकी इनके पहले जो हमारे गुरु थे उनकी समाधियाँ रही हैं, ठीक है, जिन्होंने मतलब यहाँ पे सेवा भाव से मतलब अपना जीवन यहीं पे बिताया है। लास्ट में फिर जो परली ध्यानुभक्त की समाधि है वो ध्यानुभक्त जी की समाधि बाद में बनी, पहले यहाँ पे रुके वो आकर के। उन्होंने देखा कि यहाँ पे महंतों की मठ होते थे, मठाधारी महंत थे, गद्दी है हमारे पास महंतों की, तो उसकी आगे चलते गए, फिर वो यहीं रुक गए। वो हर साल आते थे अपना आगरा से, अच्छा आगरा से, ठीक है, सिकंदरा से हर साल आते थे, माँ ज्वाला जी के चरणों में मतलब हाजिरी लगाते थे। फिर जब बाद में उनको लगा कि यहाँ मठ में रह के अच्छा लगेगा हमारे को, तो वो बाद में इसी मठ में रुक के और यहीं से जाते थे, मतलब 2 टाइम सुबह और शाम यहाँ से पैदल जाते थे वो पार माँ ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए। लास्ट में उनकी समाधि भी वही लगी, और बाद में ये जो हमारे पूर्वजों की समाधि हैं कुछ इतना बोल सकते हैं कि देख रेख की अभाव रह गया, क्योंकि सब अपने अपने चले गए अपने अपने कमाने के पर्पज से, तो उनका अभाव से थोड़ा आजकल थोड़ा बिगड़ गई हालत इनकी। बाकी इन गुरुओं की जो भी आज्ञा होगी जैसे भी करेंगे हम करेंगे, इनके लिए कर रहे हैं, वैसे लगे हैं। हमारे जो पितर थे, जो हमारे पिताजी वगैरह थे, चाचे वगैरह थे, वो सब अपने बिजनेस में, जब कोई नौकरी में चला गया, कोई बिजनेस में चला गया, पीछे से समाधियों की हालत ऐसी होगी। अब आगे थोड़ा इनका सुधार कर रहे हैं हम भी। बाकी लोगों से भी हमारी यही अपील रही है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोग भी जितना भी मतलब अपनी तरफ से समर्थन, ठीक है, समाधि के लिए कर सकते हैं, वो अपनी सेवा भाव से लगा सकते हैं। लगाना पैसा कहाँ होता है, लास्ट में एक ही जगह होती है, मंदिर में, या कोई अपना घर बना लेता है, ठीक है, तो कुछ दान पात्र मतलब जिस तरीके से दिया जाता था उस तरीके से लगे हैं। बाकी परली समाधियों को भी काम चला है, इधर भी अब इसी महीने शायद फर्श पड़ जाएगा, ये जो है रिनोवेशन चल रही है। हाँ, उसे कर रहे हैं अब न्यू नए सिरे से। अब इनकी ऊपर चढ़ने पे किसी की हिम्मत नहीं है, ठीक है, तो इतनी बड़ी पूर्वजों की समाधियाँ हैं, आज मतलब कम से कम भी 3-4 मंजिला एक मकान तैयार हो जाता है, इतनी ऊँची है। तो मान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया और यहाँ जय माता दी बताने, जय माता की, यह इतना सारा हमें बिल्कुल डिटेल में बताया। धन्यवाद। जय जय माता दी। जय माता दी।
तो मैं आग्रह करूंगा कपिल जी से कि यहाँ बारे में भी हमें बताएं कि ये समाधि स्थल जो है, ये समाधि स्थल जो है ये हमारे मतलब पूर्वजों ने यहाँ से लेके परे तक जो है जगह ज़मीन जो है वो छोड़ी हुई है कि महंतों के हमारी जो होती है समाधि, वो समाधि होती है, मतलब अग्नि दान ही किया जाता है। समाधि। हाँ, समाधि संस्कार जो है वो चला है अभी भी। ये मेरे पिताजी की समाधि है, माता जी की है, बहन सिस्टर की है, ये हमारे चाचा जी है, गुरुजी है हमारे, दादी परदादा जी दादाजी की समाधि हैं। मतलब जो पहले ऊंची ऊंची समाधि बनती थी अब वो नहीं बना पा रहे हैं, तो मतलब छोटी समाधि ही बना देते हैं। हाँ जी। अब इसका भी अभी जीर्णोद्धार चला हुआ है। बाकी आज मतलब पढ़ के फर्श डाल करके उसके बाद हमने इसके ऊपर छत डालना है। अच्छा, फिर छत डाली गई। हाँ, फिर लेंटर वाला डाल के सारी समाधियाँ नंगी रहती है ना वैसे, हाँ जी, हाँ जी। तो इनको ढक भी जाएंगी, सुरक्षित हो जाएंगी। और कल को मतलब बाढ़ वगैरह लग के मतलब एंगल लगा करके तो कल को इनको अंदर आने के लिए मतलब इनके अंदर कोई बाहर का मतलब वो नहीं आ सकता है। एक लेदर डाल करके, चमड़े के जूते वगैरह डाल करके इस स्थल में आया नहीं जाता है, क्योंकि पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान है, इसलिए यहाँ पे नहीं आया जाता है। अब मैं कपिल जी से आग्रह करूंगा कि ध्यानु भक्त जी की समाधि के बारे में भी हमें बताएं। ये हमारे पूर्वज पास आए थे और यहाँ पे इन्होंने अच्छे सेवा भाव से मतलब ये समाधियों की पूजा अर्चना करते थे और माँ ज्वाला माता के अनन्य भक्त थे, ठीक है। और इन्होंने जो तारा रानी की कथा थी वो भी इसी स्थान पे बैठ के ही बनाई हुई है। जो तारा रानी की कथा जागरण में बोलते हैं कि तारा रानी की कथा ना हो तो जागरण संपूर्ण नहीं होता है। तो तारा रानी की जो कथा थी, जो रचना की थी उन्होंने, अमर कथा की, वो इसी स्थान पे इन्होंने बढ़ाई थी। और ये लास्ट में हमारे ध्यानु भक्त जी की समाधि यहीं पे बनाई गई थी। ये हमारे ध्यानु भक्त जी की जो जीवनी है, जो कथा है, वो ये एक बार सिकंदरा से चले थे, 1000 बंदे लेकर के, मतलब जो उनके पूजा थे, सेवक थे, जो माँ ज्वाला के दर्शनों के लिए आते थे हर साल। तो बीच में दिल्ली में राजा अकबर ने उनको रोक लिया कि भाई इतनी फौज लेके कहाँ जा रहा है। ध्यानु भक्त जी ने आग्रह किया कि मैं माता का भगत हूँ और मैं माता की ज्वाला माता के दर्शनों के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तेरी माता जो है वो इतनी शक्तिशाली है कि आप पैदल सिकंदरा आगरा से हिमाचल जा रहे हैं, वो भी ज्वाला माता के। उन्होंने बोला कि हम हर साल जाते हैं। उनको लगा कि ये कहीं चढ़ाई करने तो नहीं जा रहे हैं मेरे पे, तो उन्होंने उनके घोड़े का सिर जो है वो काट दिया। बोला कि अगर तेरी माता में इतनी शक्ति है तो इस घोड़े का सिर जो है वो घोड़ा जिंदा होना चाहिए। तो वो आए, माँ ज्वाला के दरबार में पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे अर्चना की, बेटे गाई। जब उनको लगा कि माता प्रकट नहीं हो रही है, ठीक है, तो उन्होंने अपना शीश जो है वो वहीं पे माता के चरणों में अर्पित कर दिया थाल में। तो फिर माता अपने अनन्य भक्त के इतना प्यार दे करके एकदम प्रकट हुए और उन्होंने उसी समय उनका शीश जो है फिर से धड़ पे रखा, उनका जो है सिर जुड़ गया था। जैसे ही ध्यानु भक्त जी का सिर जो है ज्वाला जी में जुड़ गया, तो इधर 1 महीना हो गया था घोड़े का सिर काटे हुए, वहाँ पे रखा हुआ था सुरक्षित। तो जैसे ही ध्यानु भक्त जी की धड़ पे शीश लगा और वहाँ पे दिल्ली के दरबार में, राजा करो के दरबार में, वो वहाँ पे घोड़ा जिंदा हो गया और हिंद आ गया। तब राजा अकबर ने सोचा कि हो सकता है कि इतनी शक्तिशाली माता है, तो वो देखने आए। तो माता के दरबार में पहुँचे जब अकबर, तो उन्होंने उनके मतलब 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया है, जो आज भी है। वो उनको गुमान मतलब हो गया कि मैंने माता का इतना बड़ा भक्त कोई भी नहीं है जितना मैं 16 मन सोने का छत्र चढ़ा रहा हूँ। और जैसे ही उनके मन में वो भाव आया तो वो छत्र जो है वो फट गया और वो आज तक किसी भी धातु का नहीं गिना जाता। ये इनकी जीवनी है। और उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी समय तक रहे थे, लास्ट में उन्होंने यहीं पे ही समाधि लीन हो गए थे। जय माता जय माता दी। जय माता दी जी। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ आज की वीडियो का। और मेरा सहयोग दिया अक्षित भाई जी ने, सारे अपने भाइयों ने, तो मैं धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से सभी का कि अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ की हमने लोकेशन कवर की।
तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो फाइनली सब्सक्राइब कर ले हिमाचली भाई तनुष, क्योंकि बहुत सारा स्टफ़ जो है और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो अभी आने वाली हैं। तो थैंक यू और कीप सपोर्टिंग हिमाचली भाई तनुष।